बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बंदर बनाया और ये दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कौम बंदर बनने के बाद कितने अरसा तक जिंदा रही और किस तरह से इन्हें दर्दनाक मौत आई? क्या आज के दौर के बंदर भी इसी कौम की नस्ल में से हैं? दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। नाजरीन, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। नाजरीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनकी कौम समंदर के किनारे इला नामी गांव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम अल्लाह ताला की फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने भी बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सर सब्जो शादाब बाग और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व ताला की बेपनाह करम नवाजी भी थी। ये लोग अपनी खुशहाली की वजह से बहुत खुश थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह पाक के करम से इस समंदर में बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो फिर ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमान भी हो गई और गुनाहों में मुब्तला हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि इस कौम से कह दीजिए कि वो शनिचर यानी कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना करें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार हराम करार दे दिया और फिर यहाँ से ही इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सुनाया तो इनकी कौम बहुत परेशान हो गई, क्योंकि शनिचर यानी हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ समंदर में वाफिर मिकदार में आती थीं। इतनी मछलियाँ होती थीं कि वो खुद ब खुद समंदर के किनारे तक आ जाती थीं और हफ्ते के बाकी दिनों मछलियाँ समंदर में ना होने के बराबर आती थीं। नाजरीन, इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि ये महज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनके दिलों में ये वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की पर बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े हौजों में आ जाएंगी और फिर इस तरह इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी अतवार वाले दिन इन मछलियों को पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते को शिकार से भी बच जाएंगे और फिर मछलियां भी हाथ आ जाएंगी। बहुत से लोगों ने ऐसा ही किया। समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए बहुत सारी मछलियां बड़े बड़े हौजों में आ जाती। इस बदबख्त कौम को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गई तो मछलियों का शिकार ही हो गया। इसीलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही हो गया, जैसा कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन शिकार को हराम करार दिया था। इस मौका पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार करने से मना करते थे और शिकार करने से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर बाज रहे, मगर उन्होंने खुद तो शिकार ना किया मगर दूसरों को भी शिकार करने से ना रोका। इस कौम के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि सरकश और नाफरमान थे, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की खुल्लम खुल्ला मुखालफत की और हफ्ते के दिन को शिकार करके इनको खाया भी करते और बेचा भी करते। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते के रोज नालियों के जरिए शिकार करते रहे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज आ जाएं, लेकिन वो बाज ना आए। चुनाचे जो लोग इनको बुरा जानते थे
انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکار رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور نافرمانی پر ڈٹے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کر دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیوار پر چڑھ گئے جو انہوں نے اپنے اور نافرمانوں کے درمیان کر رکھی تھی، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب لوگ بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ کچھ لوگ ان نافرمانوں کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ وہ زاروں قطار رونے لگے اور ان کے کپڑوں کو سونگھنے لگے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ وہ سب نافرمان بندر بن گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں وہ کہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارتے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے، اور اس طرح وہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ بھوک کی وجہ سے وہ سب کے سب صرف 3 دن کے اندر ہی ہلاک ہو گئے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، باقی سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے یا پھر ان کی شکلیں مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب اسی قوم پر ہوتا ہے جن پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل بھی آگے نہیں بڑھتی۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والی نسل کے بندر شامل ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو صفاستی سے ہی مٹا دیا تھا۔